ऐसा नहीं है मैंने भाई एक देख, जब हम पुराने इंस्टीट्यूट में थे, थैंक यू शानी, थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये मेरी कमी है। अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, सामने समोसे उतर रहे थे, मैंने बोल दिया भैया को ला दो, ठीक है। अब इतना तो झेलना पड़ेगा तुझे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान की पॉजिटिव चीजें ही अडॉप्ट करनी पड़ती है ना। ये तो रिलेशनशिप का रूल है, ये तो रिलेशनशिप का रूल है कि सामने वाले के अंदर अगर 100 अच्छाइयां होती हैं तो उसके अंदर 400 कमियां भी होती हैं। 4 कमियां नहीं, 400 कमियां भी होती हैं। या चल ठीक है, 4 कमियां भी है, ठीक है। तो अगर आप किसी की 100 अच्छाइयों को कबूल कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो 4 कमी को भी एक्सेप्ट करो। वो भी तो तुम्हारी है, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं। हाँ, अरे बात समझ में सर आप, हाँ ये बात तो सही, आप हमारे हो तो बस फिर अगली लाइन तुझे पता ही होगी, जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरी गलती भी तो तुम्हारी हुई ना। ठीक है, बोले हाँ सर जी, बोले ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि तुम्हारे बैच से कभी कोई दिक्कत किसी भी लेवल पे खेलने पे मुझे महसूस नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ठीक है, कभी नहीं हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने देखा है कि भाई किस कहां कहां हम लोगों ने धमाल मचाया, एसएचएम तक नहीं छोड़ा, जो चैप्टर वहां पे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जबकि वही सवाल भाई साहब जब दूसरे मास्टर कराने जाते हैं ना अपने बैच में, तो उनको यही दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये फिर से बता दो, ये दोबारा बता दो, ये पल्ले नहीं पड़ा, आज का लेक्चर बहुत हार्ड निकला, ये पल बाउंसर जा रहा है, पता ना ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है। मैं तो बाहर मिलता हूँ टीचर से, टीचर बोलते हैं इस बात को, क्लास के बाद पूछा, बोले सर हम तो उठा ही नहीं पाते लेवल क्लास का, आप कैसे उठा लेते हो। ठीक है, ठीक, कसम से बोल रहा हूँ भाई, स्वेर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाहर जब भी मैं जाता हूँ, बाहर यहाँ पे स्टूडियो में 6-7 है, मैक्सिमम फिजिक्स की क्लास चलती रहती है, ठीक है। तो पूछते बोलते हैं, बोले सर हम तो उठा ही नहीं पाते हैं सर, ठीक है। बोला हम तो उठाने की कोशिश करते हैं, तभी बच्चा फैल जाता है, चैटिंग शुरू हो जाती है उसकी, बोले ये कैसा हो गया, दोबारा बताओ, ये समझ में नहीं। फिर मैं उनको बोलता हूँ, ये मैं प्राउडली बोलता हूँ, मैंने कहा मुझे मेरे बैच में दिक्कत इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, मैं किसी भी लेवल पर खेलूं, बच्चा सिंक्रोनाइज होकर बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो मैं जानता हूं इस बात को। सेम चीज लक्स में भी सेम चीज है, सेम चीज में सेम चीज लक्स वाले बैच में भी है, ठीक है। लक्स में थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, उसके ज्यादा का वक्त बजे भी उनके पास वक्त अच्छा खासा होता है, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त कम है, ठीक है। तो ये चीज है, हाँ अब इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, कि मास्टर का सीक्वेंस क्या है, आप कितने सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें मैं सीरियसली बता रहा हूं। मैंने ये आपसे उम्मीद नहीं की थी, इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना पॉजिटिविटी के साथ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे कि कोई भी लेक्चर में देने के लिए हुआ, मुझे अपनी तरफ से कैंसिल करना पड़ा लेक्चर, वो अलग बात है कि मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी एंड से हमेशा ही रहा सर आप तो दो, हम पढ़ेंगे। जहां तारीफ वाली बात है वहां तेरी तारीफ करूंगा मैं, हमारी बात। तो ये कुछ चीजें हैं तेरे बैच की अच्छी बातें। पहली, कभी ये नहीं हुआ कि हाँ सर संडे को लेक्चर मत दो, संडे को क्लास मत रखो, हाँ सर रखो सर आप तो रखो। दूसरी, किसी भी लेवल पर खेलो, आपका प्रॉपर चैटिंग से मुझे पता चल जाता है कि आप बिल्कुल सही कनेक्टेड हो, जबकि बाकी बैचेस में ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, बाकी बैचेस में नहीं होता है। बच्चा थोड़ा सा भी लेवल राइज करता है ना तो वही बच्चा फैल जाता है, कहता है ला जी ला कैसा हो रहा है बताओ। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। भाई का सीक्वेंस है ना भाई, 11 साल की मेहनत है। 11 साल की मेहनत है ना, ऐसा नहीं है मैंने भाई एक देख, जब हम पुराने इंस्टीट्यूट में थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये लिख लिया ना तूने, यहां पर लिख लिया ना, देख जब हम पुराने इंस्टीट्यूट में थे ना, तो मेरा टाइम एक्चुअली वो टाइम था जब मेरे साथ सारे धुरंधर थे, बड़े बड़े जबरदस्त, जिनके नाम चला करते थे। उसमें से अभी कुछ पीडब्ल्यू में भी है, जैसे मुकीम सर है, ठीक है, और सर हैं, और भी सर हुआ करते, सबके नाम जबरदस्त। कोटा के जो उस टाइम पे जितने भी मैक्सिमम जिनके नाम जानते हो ना फिजिक्स में, जिन्होंने नाम कमा रहे, वो सारे एक ही जगह पे थे, ठीक है, कम से कम 10 लोग थे, सबके नोट्स अलग, कोई किसी के नोट्स कॉपी नहीं मारता था, सबके नोट्स अलग, सबका कंटेंट मेन वही होता था लेकिन अलग अलग, और सबकी क्लास में जबरदस्त एकदम माहौल बना रहता था। कॉपी निकालते थे ना कि एकदम नोट्स, पता नोट देखते ही समझ जाते हैं कि भाई ये मास्टर के नोट्स हैं। सबकी सोच अलग होती थी फिजिक्स को देखने की, ठीक है, हर बंदा फिजिक्स को अलग तरीके से देखता था, ठीक है। तो वो जो टीम थी, तो वहां पे तेरा भाई टॉप रहता था हमेशा, ठीक है, भीड़ के मामले में भी और बाकी सारे मामले में भी। तो वहां से जो है सीखने के लिए मिला, अच्छा बहुत अच्छा खासा सीखने के लिए मिलता था वहां पर, ठीक, क्योंकि वहां पर बच्चों से समझ में आता था कि भाई इसको यहां से उठाने में दिक्कत आ रही, चल बेसिक से उठाते हैं, चल ऐसे उठाते हैं। तो 10-11 साल की मेहनत है,
ठीक है, धीरे 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 वो मेहनत है। तो ये चीज है, हाँ ठीक है ना। तो यस यस, तो भाई मैं जहां तारीफ वाली बात है वहां तेरी तारीफ करूंगा। पहली तारीफ, किसी भी लेवल पे खेलने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मतलब अब पता है ये जो सवाल मैं करा रहा हूं, बिलीव मी, तू यकीन नहीं मानेगा, 70% बच्चों को इसी में भी डाउट रहता है, जो मैं इतनी रिलैक्सिंग क्लास ले रहा हूं यहां पर आज, ठीक है। 70% बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है, और तेरे को यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी 12th क्लास की फिजिक्स याद कर ले, जब तू 12th क्लास में था, ठीक है। तुम में से 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज आती होगी, लेकिन 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज नहीं आती होगी या पढ़ी होगी तो भी समझ में नहीं आई होगी। तो ये चीज है। चलो आगे बढ़े। भाई बेटा तूने भाई का जलवा देखा नहीं है, मैं सीरियस, भगवान माफ करे, तुझे 1% भी अंदाजा नहीं है कि भाई का क्या जलवा था। वो तो मैं रेस्पेक्ट करता हूं अपनी पुरानी जगह की, क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। रेस्पेक्ट करता हूं अपने सीनियर्स की, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन लोगों के बीच में रहा तो बहुत कुछ सीखने के लिए, नॉट ओनली फिजिक्स, उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ठीक है ना। इसलिए मैं चुप रहता हूँ, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे कभी मुझसे पढ़े थे ना, पढ़ के निकल चुके, कॉलेज पहुंच चुके हैं, एक बार उनसे पूछना कि भाई का क्या जलवा हुआ करता था। आसपास की कोई क्लास जल्दी से कोई टीचर लगाता नहीं था, सॉरी भगवान माफ करे, खाली हो जाती थी। और कभी कभी तो मैनेजमेंट को भी ऐसे हार्श डिसीजन लेने पड़ते थे कि स्पेशल मेरी क्लास को शिफ्ट कर दिया जाता था मेडिकल वाली बिल्डिंग में, ताकि कोई बच्चा वहां पहुंचे ना, और उसके बाद भी बच्चे फुल 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 हो जाते थे वहां पर। ठीक है, आर्य सर ने बताया था, आर्य सर ने थोड़ा बहुत बताया होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो मतलब मैं तो कभी बताया नहीं हूँ इस चीज को, ठीक है। कभी पुरानी वीडियो अगर मिलेगी तो निकाल के मैं फिर दिखाऊंगा तुम्हें, देन तुम्हें रियलाइज होगा कि हल्के में लेते भाई को यार, ठीक है। ये चीज है। हाँ, जब बैठी होती है ना 400 बच्चों की क्लास, तो वहां हर चीज चाहिए होती है, ईच एंड एवरी चीज, आपकी नॉलेज भी चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा, अब तू कुछ डाउट पूछ लिया तूने, चल मैं तो अग्रेसिवली देखता रहता हूँ, या कुछ अच्छा डाउट है तो बताऊंगा, अच्छा डाउट है तो बताऊंगा। ऑनलाइन इज वन वे टीचिंग यार, ठीक है। तूने अच्छा डाउट पूछा और मास्टर को नहीं आता, उसने नहीं पढ़ा, उसने इग्नोर कर दिया, तुम कहोगे गॉड ऑफ फिजिक्स, गॉड ऑफ फिजिक्स, गॉड ऑफ फिजिक्स, क्या ये? तूने धांसू सवाल पूछा और मास्टर को नहीं आता, तो मास्टर पढ़ेगा नहीं, जवान से नहीं बोलेगा वो, ठीक है। बंदा गॉड ऑफ फिजिक्स कैसे कहलाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, बच्चा खड़ो के पूछता है कि ऐसे मैंने किया, आपने बता दिया ऐसे होगा, ये तो ठीक है समझ गए, मैंने ऐसे किया, इसमें क्या गलती है ये मुझे बताओ। सारी बात समझ में, वो सीधा बोलता है, बोले साहब मैंने तो ऐसे किया है, बोले बताओ मैंने इसमें क्या गलती कर दी है। अब वो ऐसे नहीं, वो 300 लोग 400 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में पूछेगा, वहां होती है असली इज्जत मास्टर की। बोले अब बताओ, अब मास्टर ये नहीं कहेगा यार मुझे नहीं पता, भाई अगर उसने ये कह दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर काफी सारे बच्चों का भरोसा टूट जाता है मास्टर से। इसलिए मैं बोलता हूं ऑफलाइन के टीचर जितने भी हैं, यू आर ऑल आर ग्रेट, ठीक है। ऑनलाइन के अपने अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑफलाइन के अपने अलग चैलेंजेस, ठीक है। चल, तो अब इसके बाद जो है, आई होप ये सारी चीजें जो है तुम्हें आइडिया लग गया होगा। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक है। कौन से सवाल? ये सवाल तुझे घर जाकर ट्राई करने हैं सारे के सारे। शुरू करते हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर बैच की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसको स्ट्रेंथ ऑफिशियली नहीं होती है, वो तो बच्चे आते हैं दूसरे बैच से पढ़ने के लिए, ठीक है, जब अपने बैच से परेशान रहते हैं तो हैंडल करना, ठीक है, सच में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बहुत चैलेंजिंग टास्क होता था, ठीक है। जिस रूम में मेरी क्लास होती थी ना, ऑफिशियल स्ट्रेंथ होती थी 150 150 ऑफिशियल, ठीक है। क्लास में बैठता था 403 बच्चा। मुझे याद है जब मैं समोसे बंटवाए थे ना, एक बार एक दिन बच्चों ने समोसे बांटे, 403 समोसे थे, और ये थ्रू आउट ईयर रहता था। 403 से 350 के बीच का डेटा हमेशा रहता था, कभी 370, कभी 380, कभी एक दिन समोसे। 403 डेटा इसलिए आता है कि एक बार मैं समोसे बंटवाया था, एक दो बार, एक बार शायद 395 समोसे बटे थे, और एक बार 403 समोसे बटे थे, ये थी गाड़ी। अब सोच एक छोटी सी क्लास में कैसे बच्चा बैठता था बेचारा, ऐसा बैठता था 250-250 ग्राम। कभी कभी तो ऐसा होता था जब बैठता था ना, तो उसका आधे पोर्शन पे, जब बॉडी का जो पार्ट होता है आधे पोर्शन में तो एमजी लगता था, और इधर से नॉर्मल लगता था, नॉर्मल एमजी के टॉर्क भी लग जाता था, कभी ट्विन टपो ले जाता था कभी कभी, ठीक है। कभी जमीन पे बैठ गया, खैर वो अच्छा माहौल होता था, ठीक है, हंसी मजाक वाला भी माहौल होता था, हर लेवल पर हम लोग खेला करते थे। चलो